तो देखिएगा अपना आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। क्या होती है आइसोमेरिज्म और क्या होते हैं आइसोमर्स, व्हाट इज आइसोमेरिज्म एंड व्हाट आर द आइसोमर्स। तो मैं अगर बात करूं कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, वो कौन शो करते हैं, वो आइसोमर्स शो करते हैं। कि तो सर आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो आइसोमर्स क्या होंगे कि दैट कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्या करते हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट उनकी स्ट्रक्चर और 3D रिप्रेजेंटेशन वो अगर डिफरेंट हो तो उसको आप क्या कहते हो, आइसोमर्स कहते हैं। मैंने आपको बात बताई थी जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे उसमें कि आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड जो है वो तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो आपके पास क्या शो करेंगे, आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि व्हाट आर द आइसोमर्स, तो आइसोमर्स क्या होता है कि वो स्पीसीज या वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट 3D स्ट्रक्चर और 3D रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर वेट सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, 3D रिप्रेजेंटेशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अगर आपके पास डिफरेंट हो तो इन्हें अपन कहते हैं आइसोमर्स। इन्हें अपन क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को अपन क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म। दोबारा सुनिएगा, वो कंपाउंड्स और वो स्पीसीज जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट उनका 3D रिप्रेजेंटेशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है, या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी या 3D ओरिएंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होगा, तो उसको आप क्या कहोगे, आइसोमर्स कहोगे। और ये जो फिनोमिना है इसको अपन क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है इसको अपन क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। जनरली मैं अगर बात करूं तो आइसोमेरिज्म जो है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो आपके पास आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड आपके पास आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक तो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड क्या आएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो अपन कह देते हैं उसको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और अगर उनके 3D ओरिएंटेशन या 3D रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो तो उसको अपन कह देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। जनरली जो आइसोमेरिज्म है वो मेन टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपके पास आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकंड आपके पास आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
ओके। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें क्या होती है कि वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, बट उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अगर डिफरेंट हो तो उसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड आती है आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है कि वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, बट उनका जो 3D रिप्रेजेंटेशन है वो अगर डिफरेंट हो तो उसको अपन क्या कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को आप क्या कह देते हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब बात करें स्ट्रक्चरल की कि कितने टाइप की होती है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो देखिएगा सबसे पहले आती है आपके पास चेन आइसोमेरिज्म। फिर आपके पास आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अपने पास आती है, चेन आ गया, पोजीशन आ गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक, थ्री हो गए। फोर्थ आती है अपने पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिफ्थ अपने पास आती है रिंग चेन के बाद टोटो मेटामेरिज्म। और लास्ट अपने पास आती है टोटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जनरली अपन उसको क्लासिफाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइप में। सबसे पहला आता है आपके पास चेन आइसोमेरिज्म, फिर आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर आता है अपने पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म और फिर टोटोमेरिज्म। अपने को एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द चेन आइसोमर एंड व्हाट इज द पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जनरली फिर टू टाइप में आप क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से टाइप आते हैं देखिएगा। फर्स्ट आता है आपके पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अपने पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको अपन क्या क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको फिर क्लासिफाई करते हैं टू टाइप में। कौन किस किस में? एक तो आपके पास आता है कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल, और एक आपके पास आता है कॉन्फॉर्मेशनल। एक आपके पास आता है कॉन्फ़िगरेशनल और एक आपके पास आता है कॉन्फॉर्मेशनल। तो टोटल ये आपके पास आइसोमेरिज्म जो है वो आपके 11th की बात करें तो इतने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब में आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। अब हो सकता है किसी में चेन आइसोमेरिज्म हो, किसी में पोजिशन हो, किसी में फंक्शनल ग्रुप हो, किसी में दोनों ही हो, या किसी में आपके पास कॉन्फ़िगरेशनल हो, कॉन्फॉर्मेशनल हो। ऑप्टिकल भी हो सकता है कि किसी में आपके पास ऑप्टिकल हो जाए, किसी में आपके पास ज्योमेट्रिकल हो जाए। कॉन्फॉर्मेशनल कैसे होती है, कॉन्फ़िगरेशनल कैसे होती है, तो इन सब की स्टडी जो है वो अपन इस चैप्टर में करेंगे। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जो आइसोमर्स शो करते हैं। और आइसोमर्स क्या होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, उनका 3D ओरिएंटेशन या उनकी स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ 3D ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल आप क्या कर सकते हो? आइसोमेरिज्म को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हो। तो एक तो आपके पास स्ट्रक्चरल हो गई और एक आपके पास कौन सी हो जाएगी? स्टीरियो हो जाएगी। और स्ट्रक्चरल को भी अपन क्या करते हैं? 6 टाइप में क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट यानी कि किसी की स्ट्रक्चर क्या होगी, किसी की दूसरी हो जाएगी, किसी की कुछ और हो जाएगी, उसको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप का होता है, ये एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल को फिर अगर क्लासिफाई करते हैं तो एक तो आता है कॉन्फ़िगरेशनल और एक आपके पास क्या आता है, कॉन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो आ रहा है वो है चेन आइसोमेरिज्म, उससे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन बता दी कि वो कंपाउंड्स और वो स्पीसीज जिनके आपके पास मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट उनकी स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट आ जाए तो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। अपन फर्स्ट टाइप की देखेंगे बस, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, व्हाट इज द चेन आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, चेन आइसोमेरिज्म? तो देखिएगा, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट जिनकी पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट हो, उसे आप क्या कहते हो, चेन आइसोमर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर डिफरेंट हो तो उसको अपन कहते हैं चेन आइसोमर। और इस फिनोमिना को अपन क्या कह देते हैं, चेन आइसोमेरिज्म कह देते हैं। इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म कह देते हैं। कि सर कैसे, एग्जांपल से बता दीजिए। कि आपके पास आ गया CH3 CH2 CH2 CH3। तो अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो IUPAC नेम इसका क्या रहेगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसका सर चेन आइसोमर बना दीजिए, तो देखिएगा CH3 CH CH3। What is the IUPAC name of this compound? 1 2 3 2 methyl प्रोपेन। अगर आप ब्यूटेन में देखते हो तो प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3 4। और अगर मैं इसकी बात करूं नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड, तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन यहाँ पे क्या हो चुकी है, डिफरेंट। एक में आपके पास जो एक कंपाउंड है उसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। और जो दूसरा कंपाउंड है उसमें अगर बात करें तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कंपाउंड है, 1 2 3। तो दोनों के प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है, या फिर यूं बात करें कि नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट है, तो उनको आप क्या कहोगे कि सर उसको हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर कहेंगे। और इस फिनोमिना को आप क्या कह देते हो, चेन आइसोमरिज्म कह देते हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4। दोनों जो कंपाउंड गिवन है उन दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 to 4, सॉरी 3 to 5 to 7 to 10, 3 3 3 9 और 1 10। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट बात करें किसकी, बात अगर आप करते हो इसके चेन की, प्रिंसिपल कार्बन चेन की, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। और अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट हो, अगर उनमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो, बट प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट हो, तो उसको आप क्या कहते हो कि ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है। और इस फिनोमिना को आप क्या कह देते हो, चेन आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, ब्यूटेन के दो हो सकते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड सेकंड इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोथ आर द चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर।
ओके, एक और एग्जांपल से बता देते हैं आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा एक और, कि आपके पास आ गया CH3 CH2 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 CH3, इट इज पेंटेन 1 2 3 4 5। आपके पास ये क्या आ गया, पेंटेन आ गया। तो कितने इसके आइसोमर्स होंगे, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर पॉसिबल? तो देखिएगा, फर्स्ट देखिएगा CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो नेमिंग करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो आपके पास क्या आएगा सर, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक तो आपके पास आ गया पेंटेन, नंबर ऑफ कार्बन इन नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन आर 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे देखे तो 5 कार्बन की चेन है, दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट है, तो उसको आप क्या कहोगे सर, उसको अपन चेन आइसोमर्स कहेंगे। एक और पॉसिबल है, देखिएगा कौन सा, कि 1 CH3 C CH3 CH3 CH3, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3, 3 कार्बन आर प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसमें आपके पास 5 है, इसमें आपके पास 4, इसमें आपके पास 3। तीनों की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या है, डिफरेंट है। तो तीनों ही आपस में क्या रहेंगे, तीनों जो है वो आपके पास चेन आइसोमेरिज्म रहेंगे, बिकॉज चेन क्या है आपके पास यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, अब देखिएगा एक एग्जांपल और देखते हैं फिर इसका, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म का। मैंने कहा मेरे पास हेक्सेन आ गया CH3 1 2 3 4 5, इसको अपन कहते हैं हेक्सेन। मैंने कहा इसका चेन आइसोमर्स बता दो कितने होंगे, तो आपने कहा कि सर पहला आइसोहेक्सेन CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे भी CH3, इसको अपन क्या कहेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन। एक और देखते हैं, सेकंड, फर्स्ट तो ये खुद ही है, ये सेकंड और नेक्स्ट थर्ड, CH3 CH CH CH3 CH3 CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है। नेमिंग देखते हैं इसकी, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल आपके पास क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। तो यहाँ पे हेक्सेन, तो हेक्सेन और 2 मिथाइल डाइब्यूटेन आपस में क्या रहेंगे कि सर ये आपस में CI रहेंगे। CI का मीनिंग क्या है, चेन आइसोमर्स। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, CI रहेंगे। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, CI रहेंगे। एक और देखिएगा, CH3 C 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये जो फर्स्ट है और फोर्थ है दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है।
फर्स्ट और थर्ड दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है, सेकंड और थर्ड दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है, सेकंड और फोर्थ आपस में चेन आइसोमर्स है, बट थर्ड एंड फोर्थ आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, ब्यूटेन, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम हो तो उसको आप चेन आइसोमर्स नहीं कहोगे, तो उसको आप चेन आइसोमर्स नहीं कहोगे। तो थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स नहीं है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड हो सकता है, फर्स्ट और फोर्थ हो सकता है, सेकंड और थर्ड हो सकता है, सेकंड और फोर्थ हो सकता है, बट थर्ड और फोर्थ जो है वो आपस में चेन आइसोमर नहीं होंगे, बिकॉज इन थर्ड एंड फोर्थ आइसोमर नंबर ऑफ कार्बन चेन इन प्रिंसिपल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या रह रहा है आपके पास, सेम रह रहा है। इसके कारण से क्या नहीं होंगे, चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। ओके, तो ये फर्स्ट था आपके पास चेन आइसोमर। सेकंड देखते हैं, आपके पास आता है पोजिशन आइसोमर, आइसोमरिज्म। Next one is position isomerism. पोजिशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो आपके पास सेम, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपके पास सेम। अगर यहाँ पे क्या इस टाइप के कंपाउंड्स में क्या रहता है कि दैट कंपाउंड्स इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और द मल्टीपल बॉन्ड और द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, कि या तो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की अगर पोजीशन डिफरेंट हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। और इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म कह देते हैं। कि दैट कंपाउंड्स इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज सेम, मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट हो, तो इस टाइप के आइसोमर्स को आप कहते हो पोजीशन आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म कह देते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के आइसोमर्स को आप कहते हो पोजीशन आइसोमर्स, और फिनोमिना को क्या कह देते हो, पोजीशन आइसोमरिज्म। लाइक कि आपके पास आ गया CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ पे आपके पास आ गया OH। तो इसका IUPAC नेम देखिए क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा ब्यूटेन 1ऑल। यहाँ पे जो OH है वो कितने नंबर कार्बन पे, सर वो फर्स्ट पे है, 1 2 3 4, फर्स्ट पे आपके पास क्या है, OH, तो ब्यूटेन 1ऑल। सेकंड कंपाउंड देखिएगा CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, OH आ गया। अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, 2 पे आपके पास OH ग्रुप है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन 2ऑल। एक तो आपके पास ब्यूटेन 1ऑल और एक आपके पास ब्यूटेन 2ऑल। तो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पोजीशन जो है OH ग्रुप की वो फर्स्ट नंबर कार्बन पे है, यहाँ पे आपके पास पोजीशन कहाँ है, सेकंड नंबर कार्बन पे। तो अगर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड किसी की भी पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कह देंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म कह देंगे। कि जैसे अगर अपन चेन आइसोमरिज्म में एक एग्जांपल लिया था कि CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3, इसको मैंने कहा था 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और एक और मैंने बात करी थी कि मेरे पास आ गया था CH3 CH CH3 CH
CH3 और यहाँ CH3, मेरे पास था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये तो था 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। कि सर कैसे, नंबर ऑफ कार्बन चेन दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेकंड नंबर कार्बन पे है, और अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एक सेकंड पे और एक इस पे है थर्ड पे। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि वो क्या करेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा कि जो पोजीशन है किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की, फंक्शनल ग्रुप की, किसी की भी पोजीशन ले लीजिए, वो अगर चेंज हो जाती है, वो अगर डिफरेंट हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। और इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ओके, कि जैसे अपन ने एग्जांपल करा कि यहाँ पे OH ग्रुप फर्स्ट नंबर कार्बन पे है, यहाँ पे OH ग्रुप आपके पास सेकंड नंबर कार्बन पे है, तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो ये आपके पास दोनों क्या रहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स रहेंगे। इनकी बात करी थी अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में जब चेन आइसोमेरिज्म देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या था कि दोनों CH3 ग्रुप सेकंड नंबर कार्बन पे थे। यहाँ पे CH3 ग्रुप की बात करें तो एक CH3 ग्रुप सेकंड नंबर कार्बन पे, एक CH3 ग्रुप आपके पास थर्ड नंबर कार्बन पे, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो तो वो आपस में दोनों क्या होंगे, PI होंगे, यानी कि पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। मल्टीपल बॉन्ड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं सर, जरूर देख लेते हैं। कि जैसे आपके पास आ गया CH3 CH, इसकी बात करें तो इसको आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 इन, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, सेकंड नंबर कार्बन पे, 1 2 3 4 ब्यूटेन, सॉरी ब्यूट 1 इन, ये ब्यूट 2 इन, ये ब्यूट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इन। मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे और यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन पे। दोनों कंपाउंड की देखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो सेम है, बट द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट है। तो जब भी कभी पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स कहेंगे। और ये आइसोमरिज्म जो है उसको अपन क्या कहेंगे, पोजिशन आइसोमरिज्म कहेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, पोजिशन आइसोमरिज्म तो कंप्लीट हो गया। कल अपन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म और मेटामेरिज्म के बारे में। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।